जरा सोचो, पापा की रगों में सीजर का खून होगा। जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? बस एक बार उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। मिस्टर कोरहान। हाय, कैसे हैं आप मिस्टर मैं कमिश्नर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। हम ठीक हैं। मुझे ये सब अभी पता चला। मिस्टर तहसीन की कोई खबर मिली? ऑपरेशन चल रहा है। अगर आपके पास वक्त हो तो, हालांकि मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं होगा, पर मुझे आपसे उस चाकू से किए गए हमले के बारे में बात करनी है। हमारे घर पर एक काम वाली है जिसे पापा बेहोश पड़े हुए मिले थे। हाँ, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा, और अगर आपको किसी पर शक हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। जरूर करेंगे। शायद आपके पापा ठीक होकर हमें खुद बता पाए क्या हुआ था। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? ये तो पूछताछ करने वाले हैं। कैसे रोकेंगे हम पापा को सच बोलने से? शायद हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। सोहान, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारी स्माइल देखकर अच्छा लग रहा है। सोहान, मैं वादा करता हूं ऐसा फिर नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो। काश भरोसा कर पाती। तुमने कहा था ना, मैंने फैसला कर लिया है सोहान। ना ही तुम कभी खुद को समझा पाए और ना ही मैं तुमसे दूर रह पाई। हमेशा से ऐसा ही हुआ है। कब तक हम खुद से भागते रहेंगे सीसा? जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक हम एक साथ खुश नहीं रह सकते। पापा का ऑपरेशन खत्म हो गया। तुम यही गाड़ी में रहो। भाई, मैं यहाँ तक आया तो एक बार अपने बेटे से मिल लूं क्या? ये सही वक्त नहीं है तुरान। लेकिन भाई, मेरी फालतू के बकवास मत करो। अपने लिए मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ। सीजर को तो रोक नहीं पाए, उसे देखते ही छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हो। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड बना दिया। चुपचाप कार में बैठो, अपने बच्चे से फिर कभी मिल लेना। कैसे हो तुम रिजा? मिस्टर तासिन घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? उन पर हमला हुआ था। हमला हुआ? मैं उन्हें मारने के लिए आया था। कौन था जो मुझसे पहले आया और उन्हें मार के गया? ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हमने स्टिचेस भी लगा दिए हैं। इनके सिर पर क्या हुआ था? गिरते वक्त चोट लग गई थी। जख्म काफी गहरा था। इनको होश में आने का वेट करेंगे, पर अब इनकी हालत पहले से काफी अच्छी है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं केमाल को बता के आता हूं। हाँ बोलिए भाई। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं? ठीक है। हाँ, अच्छा, वो खतरे से बाहर है ना? शुक्र है। हाँ, वो यहीं हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। ठीक है, थैंक्स। हाँ, उन्हें बता देता हूँ। शुक्र है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ किसी ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। मिस्टर तासिन होश में आते ही सब कुछ बता देंगे। आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। तो सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता नहीं चला? वो तो कब से खराब पड़ा हुआ है। पुलिस ने आकर चेक किया पर कुछ नहीं पता चला। मतलब अब तक पता नहीं चल पाया कि वो हमला किसने किया था। सही कहा।
कौन से हॉस्पिटल में? क्या करोगे जानकर? जाकर मिलूंगा। अगर नहीं मिला तो वो बुरा मान जाएंगे। कोरहान, मेरे बच्चे। पापा, आप ठीक तो है ना? रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज प्लीज, आपको ऐसे ही लेटे रहना है। आखिर मुझे हुआ क्या है? पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुरान, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ये लीजिए। पापा की जान बच गई, पर समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूं, कैसे उन्हें माफ कर दूं। उन्होंने ये इसलिए किया जिससे वो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे। जानता हूं, वो तहसीन कोलुदाग है और वो आदमी मुझसे नफरत करता है। और तुम उनसे? मैं फिर भी यहां आई, चाहे कुछ भी हो। वो मेरे पापा हैं। वैसे मैं भी यही समझना चाह रहा था। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, ये बच्चा मेरा है और मैं इसका डैड हूं। प्लीज ऐसा मत करना, हमें अलग मत करना, प्लीज। मिस्टर तहसीन को जब चाकू मारा गया उसके बाद वो गिर गए होंगे। दरअसल उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है। अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, पर हमें लगता है कि उनकी याददाश्त चली गई। मेरे पापा ने तुम्हें कितने में खरीदा? ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि वो फिर नाटक कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। कैसा नाटक? ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डॉक्टर। जाहिर है आप अभी तहसीन कोलुदाग को जानते नहीं हैं, पर ये समझ लीजिए मैं दूसरे डॉक्टर से भी राय लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं वजह नहीं समझा। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपका इसमें हाथ है तो थोड़े से पैसों के लिए आपकी नौकरी चली जाएगी। समझ रहे ना आप? बेहतर होगा अगर आप थोड़ी तमीज सीख लें। ले लीजिए जिससे राय लेनी है। Get well soon, तासिन। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? हद करते हो। तुम नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं? तुम्हारी बीवी अदालत का भाई रिजा। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ? जेल से बाहर कैसे निकले? ओहो, तासिन, न जाने तुम कितने साल पीछे चले गए। ये तुम
क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? सच बोल रहा हूँ बेनोई साहब, दिमाग काम करना बंद कर दिया है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे बेटे कुरान को डॉक्टर से बात करते हुए सुना। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अक्सर सामने आके मैं तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। कुरान, ये यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो रिजा? बाहर निकलो। जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। जाओ। पापा प्लीज अब आप ये अपना नाटक बंद कीजिए। कैसा नाटक बेटा? मिस्टर कोरहान, प्लीज अब बाहर जाइए, मरीज को आराम करने दीजिए। सुनिए, मेरा दोस्त एक डॉक्टर को लेकर अभी आने ही वाला है। जिसको चाहे बुलाइए, मुझे अपने मरीज से बात करनी है। प्लीज बाहर जाइए। ठीक है रामी भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया। कुरहान, रिजा यहाँ क्या कर रहा था? वो तो नहीं पता, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सुहान। पापा ने अपनी याददाश्त खो दी है। उनका नाटक फिर शुरू हो गया। शायद। मैंने भी यही सोचकर डॉक्टर से बात की, पर कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि इस बार वो नाटक ना कर रहे हो। यार सीजर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ताहसीन कुर्नुदाग को जानते नहीं हो। मुझसे ये नहीं होगा, मैं आपको नहीं देख सकती। सुहान, फिक्र मत करो सुहान, मैंने और 2 डॉक्टर्स को बुलाया है। वो दोनों ही इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो लोग बस आते ही होंगे और पापा का पूरा चेकअप करेंगे। पापा इस बार झूठ नहीं बोल सकते। मैं अपने कलीग्स की बात से सहमत हूँ। शायद आपके फादर मिस्टर ताहसीन को सर में चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? जी हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही है। तो क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे या उन्हें कुछ याद भी आएगा? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी। अब तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मरीज को कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। आपको उनका ख्याल रखना होगा। ऐसी कोई बात जो उन्हें परेशान करे, गुस्सा दिलाए, ऐसी बातें आहिस्ते आहिस्ते आपको उनको याद दिलानी होगी। और फिलहाल तो यही बेहतर होगा कि उनसे ऐसी कोई भी बात ना की जाए। उनकी याददाश्त अभी कितनी काम कर रही है? सही से अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे केसेस थोड़े पेचीदा होते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस वक्त 2012 में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 साल पीछे चले गए हैं। और कुछ पूछना है? आइए, आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम अब भी उनसे नहीं मिलना चाहोगे? मेरी बच्ची, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। कहाँ थे तुम? डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी?
देखो क्या हो गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आखिरी बात जो मुझे याद है, कोरहान फार्म हाउस में मुझसे मेहरबान के बारे में बात कर रहा था और मैंने कहा था उसका नाम मत लो वरना हाजिर हो जाएगी। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कोशिश कर रहा हूं पर फिर भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं पापा, खुद को परेशान मत करिए। ये कौन है? वो सीजर है। मैं आपका दामाद हूं। तो मेरी प्यारी बेटी की शादी हो चुकी है। ये मुझे क्या हो गया है सुहान? मुझे तो तुम्हारी शादी तक याद नहीं। पता नहीं कुछ याद आएगा या नहीं। सब एक सपने जैसा लग रहा है। क्या बात है, मेरा दामाद कितना हैंडसम है। वाह सीजर, तो क्या अब तुम भी उन्हें पापा कहोगे? नहीं। लेकिन तहसीन कोटलुदाग वाकई अपनी याददाश्त खो चुके हैं। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? आज रात उन्हें हॉस्पिटल में ही रखेंगे, देखेंगे कि कुछ सुधार होता है या नहीं। शायद कल डिस्चार्ज कर दें। कोरहान, तुम घर जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। ठीक है, कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। पहले तुम्हारे घर जाऊंगा, रेहान आंटी को हालत बता दूं वरना परेशान होंगी। ठीक है, उन्हें मेरा हेलो बोलना। चाहो तो तुम भी जा सकते हो। मैं कहाँ जाऊं? याद है ना मैंने क्या कहा था? जहां जहां तुम होगी वहां मैं हूंगा। उनकी याददाश्त चली गई। मुझे तो लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर मैं गलत निकला। तुरान, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? अब सोचो कि रिजा को फार्म हाउस कैसे मिलेगा। अभी तासीन से मेरा हिसाब किताब बाकी है। हर रोज कोई नई कहानी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या फिर रोऊं। ओह गॉड। सही कहा तुमने। लेकिन वो रिजा, वो अब भी आजाद घूम रहा है और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ और इसी वजह से हम एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं,
तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, और फिक्र मत करो। मैं रिजाक को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे जेल तो जरूर भेज कर रहूंगा, वो भी लीगल तरीके से।